हेलो स्टूडेंट्स, आप में से बहुत से बच्चे अपना 10th या फिर 12th का बोर्ड एग्जाम लिखने वाले होंगे कुछ ही दिनों में। Needless to say, your board exams are very crucial for your future and you have to put your best foot forward. लेकिन बहुत से बच्चों को बोर्ड एग्जाम्स और उनको कैसे अटेम्प्ट करना है इसके बारे में कम्प्लीटली नहीं पता होता है और कोई डाउट या फिर मिथ होती हैं। इन मिथ की वजह से परफॉर्मेंस पुअर हो सकता है। So in this video, we will try to break these myths and tell you what you should be doing. Reading question paper before attempting the paper is not necessary. There is actually no set rule to read the question paper before attempting the paper, but it is always advisable to do so. बच्चों को लगता है कि क्वेश्चन पेपर पढ़ना is just a waste of time और क्वेश्चंस देखने से उनमें पैनिक हो सकता है, क्योंकि अगर तो ऐसा क्वेश्चन आ गया जो उनको आता ही नहीं हो तो फिर टेंशन होगी पूरे एग्जाम में। But reading your paper once will give you an idea of how to plan your time and strategize your paper. तो आप जब भी आंसर लिखना स्टार्ट करें उससे पहले 15 मिनट्स निकालिए और पूरे क्वेश्चन पेपर पे क्विक ग्लांस डाल लीजिए। अगर तो आपके पेपर में MCQ क्वेश्चंस हैं तो आप इस टाइम में उनकी आंसर्स को भी सोच सकते हैं। You can also decide which questions to attempt in optional questions to save your exam writing time. Attempting the paper in sequence is not important. जब हम सीक्वेंस बोलते हैं तो हमारा मतलब है कि आपको अपना पेपर ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है, जैसे कि सबसे पहले आंसर फॉर क्वेश्चन 1, then question 2, then 3 and so on. While it is again not necessary to do so, it is advisable. जब आप अपने पेपर को सीक्वेंस में अटेम्प्ट करते हैं तो टीचर के लिए उनको चेक करना इजी हो जाता है। इससे ये भी इंश्योर हो जाता है कि जो भी टीचर आपका पेपर चेक कर रहे हैं उनसे कोई भी आंसर मिस नहीं हो जाएगा। अगर तो आपको लगता है कि आपको सीक्वेंस में किसी एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो उसके लिए जगह छोड़ दीजिए एंड मूव ऑन। अटेम्प्टिंग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कैन गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स। आपके क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ ऑप्शंस या फिर चॉइसेस दी जाएंगी और बोला जाएगा कि किसी एक को अटेम्प्ट कीजिए या फिर 4 क्वेश्चन में से किन्हीं 3 को अटेम्प्ट कीजिए। तो इन केसेस में आपको सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए जितना करने को बोला गया है। अगर तो आप ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, इससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। रेफरिंग अदर बुक्स इज अ मस्ट टू स्कोर गुड इन बोर्ड्स। बहुत से बच्चे हमसे हमेशा पूछते रहते हैं कि बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाने के लिए कौन सी रेफरेंस बुक रेफर करें। We always advise our students to refer only NCERT and take help from other books only after you are well versed with all the concepts given in your NCERT. एग्जाम के कुछ आखिरी के दिनों में और कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़िए और एक्स्ट्रा बुक में से भी मत पढ़िए, क्योंकि इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अपनी NCERT से ही स्टिक कीजिए। Lastly, one of the most asked question from us is how to manage time during exams. Time management is actually most critical thing in exams. So how to do it? Let us say कि आपका जो पेपर है वो 80 मार्क्स का है और वो 3 घंटे का है। अब आपको स्टार्टिंग में 15 मिनट्स रखने हैं फॉर रीडिंग द पेपर और एंड में 15 मिनट्स रखने हैं फॉर रिवाइजिंग द पेपर। तो आपके पास एक्चुअली में 2.5 आवर्स ही बचे हैं। दिस मीन्स कि आपको हर एक आधे घंटे में या फिर 30 मिनट्स में 16 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। तो अपनी प्रोग्रेस को हर 30 मिनट्स में चेक कीजिए और अगर तो आप पीछे छूट रहे हैं तो स्पीड बढ़ाइए। वी होप दीज टिप्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन स्कोरिंग वेल इन योर बोर्ड एग्जाम्स। हम लोग हर वीक न्यू वीडियोस रिलीज करते रहते हैं ऑन हाउ टू स्कोर मोर इन योर एग्जाम्स and giving you all the exam updates. So don't forget to subscribe to our channel and hit the bell icon to receive all updates. आप लोग हमारी सारी साइंस एंड मैथ की वीडियोस भी हमारे ऐप पर एक्सेस कर सकते हैं फॉर फ्री। डाउनलोड इट नाउ थ्रू लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन।